तो पनागर बीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये CGPSC मेंस पेपर 7 भाग 1 का पार्ट है ना। तो ये है क्या चीज़ मैं बताता हूँ। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो निम्न वर्ग के लोग हैं, हम लोग जो निम्न जाति के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, ST SC है, उनको समान दर्जा प्रदान करना, मतलब उनके संरक्षण के लिए और मानव अधिकार संरक्षण के लिए उनको उनके विकास से संबंधित, मतलब जैसे अस्पृश्यता, मतलब जो छुआछूत मानते हैं, उन सब से ऊपर हटकर एक समानता का अधिकार प्रदान करना, मतलब उनके संरक्षण का अधिकार प्रदान करना। तो ये आपको 1955 में लागू हुआ था, मतलब अधिनियम बना 1955 में। अब ये लागू कब हुआ बता रहा हूँ। इसमें गठन उठन कब हुआ, इसके धारा कितनी है इसमें बताऊँगा। ये मेंस लेवल में आएगा आपको लिखने के लिए। अब इसको मैं बताऊँगा, मेंस लेवल का ही बताऊँगा। आपका प्री में तो आएगा नहीं, लेकिन आपका मेंस में ज़रूर आएगा। इसमें आपका ऐसा ही भर्ती अभी हो रहा है इसका, उसमें अगर होगा तो ये टॉपिक आ सकता है। तो देखिए, अगर मेंस में और नहीं होगा तो फिर आप इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी होगा, दूसरे स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका, तो 1 जून 1955 से लागू हुआ। कितना कब से हुआ? 1 जून 1955 से क्या हुआ? लागू हुआ। और अनुमति इसको मिली, अनुमति, ये लागू है ना, लागू अनुमति इसको मिली थी 8 मई 1955 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिली 8 मई 1955। ठीक है, अनुमति मिली इसको। तो इसका उद्देश्य तो वही था मैं जो बता रहा हूँ। इसको क्या था, इसका उद्देश्य मैं बता चुका हूँ। इसमें इसका संशोधित भी किया था 1976 में, कि इसको याद है कि 1976 में भी ये संशोधित हुआ है। एक बार संशोधित हुआ है, इसका सुधार हुआ है, मतलब इसमें। और ये जो ST SC जो अत्याचार निवारण अधिनियम है, जो ST SC को उससे अलग है ना, ये उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। अब उद्देश्य इसका जान लीजिए। तो मैं वही बताया, निम्न वर्ग के व्यक्तियों, निम्न वर्ग के व्यक्तियों, जातियों को समानता का अधिकार प्रदान करना। ठीक है, निम्न वर्ग के व्यक्तियों जातियों को समानता का क्या करना? अधिकार प्रदान करना। समझ में आया? निम्न वर्ग के व्यक्ति जातियों को समानता का अधिकार प्रदान करना, मतलब मुझे विकास उनका ले जाना ST, जैसे कि ST SC OBC या इससे जो अल्पसंख्यक है, जैसे जैन बौद्ध कम्युनिटी है, ये सभी का आदि इसमें शामिल है। सबको समान अधिकार देना। तो चलिए, इसमें धारा कितने क्या है अधिनियम में, क्या धारा है, कितनी वो है, इसको मैं बताता हूँ। इसमें धारा इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें लगभग धारा जो बोलेंगे आप 16 धारा है इसमें। 16 धारा इसमें, लगभग 16-17 धारा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं मेरे को एग्जैक्ट थोड़ा याद नहीं आ रहा है इसमें का। ठीक है, चलिए, इसमें मैं धारा 1 में क्या है मैं धारा को बताते चलता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो बना कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा ये टॉपिक उतना मतलब विस्तार भी नहीं है। सिंपल सा वर्ड, संक्षिप्त नाम
विस्तार व प्रारंभ। संक्षिप्त नाम और विस्तार और क्या बोल रहा हूँ, प्रारंभ। इसमें धारा एक में दिया गया, इसमें वही बेसिकली संपूर्ण लागू रहेगा, कब से मतलब कब तक, मतलब कब से लागू हुआ है, कब से मतलब इसका जो अनुमति उन्नति मिला, सब इसी में दिया है, संक्षिप्त नाम विस्तार में। जो ये ऊपर का बता रहा हूँ ना, ये सब यही हम लोग को अधिनियम पहला पेज ओपन करेंगे तो यही इसमें दिया रहता है। ठीक है, धारा 2 में देखिए तो आप इसको समझ सकते हैं, परिभाषा दी गई है इसमें। अब परिभाषा कौन कौन सी दी है इसमें लिख देता हूँ, है ना, बिंदु के रूप में जो जो मतलब इसमें दिए गए उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें एक तो दिया गया, इसमें सिविल अधिकार का दिया गया है, सिविल अधिकार की परिभाषा आपको दी गई। सिविल अधिकार क्या है, अस्पृश्यता को अंत करने के समान, अस्पृश्यता को अंत करने के लिए दिया गया, अंत करने के मत से संबंधित है, संबंधित है, सिविल अधिकार देता है। होटल में वही जलपान गृह है ना, वो जो भोजनालय आदि शामिल है। स्थान देख ली, स्थान प्लेस, कोई जगह हुआ करेंगे उसको ही परिभाषित किया गया है। गृह भवन वन रहेंगे, कोई तंबू गाड़ के जो रहते हैं यहाँ रहेंगे, कोई प्लेस उलेस होगा उसका। लोक मनोरंजन स्थल, क्या बोलो, लोक मनोरंजन स्थल आपका जैसे कि खेल कूद है ना, खेल कूद स्थान, क्रीड़ा हो गया, मैदान ये लिख लीजिए, क्रीड़ा मैदान हो गया, वहाँ लोक मनोरंजन स्थल बोला जा सकता है इसको। पूजा स्थल देख, एक लोक पूजा स्थल, लोक पूजा स्थल क्या, लोक पूजा स्थल वही है धार्मिक सेवा भावना, जहाँ मंदिर उंदिर मतलब स्थापित है, वहाँ लोक पूजा होता है। जहाँ दुकान को भी इसमें शामिल कर लिए। दुकान में हम लोग क्या, एक तो थोक देते हैं, थोक सामान बेचते हैं, एक फुटकर जिसको बोला जाता है जो मतलब रेडीमेड या तुरंत वाला है, तुरंत जो हम लोग सामान मतलब एक हाथ से पैसा देते हैं, दूसरे हाथ से सामान लेते हैं, तो ये सब इसमें शामिल है। परिभाषा देख लीजिए, मेंस टॉपिक आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं क्या क्या परिभाषा में शामिल सम्मिलित है, कौन कौन से शब्दावली। धारा 3 में देखिए, चलिए इसमें है दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान इसमें शामिल है। धारा 3 में इसमें है, अब इसमें दंड का तो प्रावधान है। कोई व्यक्ति जैसे अगर मान लो लोक पूजा स्थान में क्या करता है, प्रवेश करने से रोक देता है आपको, जैसे कि लोक पूजा स्थान में आप जा रहे मंदिर प्रवेश कर, अब आपको रोक देता है, तो धर्म को मानने वाले जो है ना, रोक देते हैं। ये सभी के लिए कोई रोक नहीं सकता है, सभी के लिए खुला है। लोक पूजा स्थान हो चाहे कुछ भी हो, प्रार्थना कर सकते हैं, धार्मिक सेवा सभी के लिए बराबर है। जल नदी स्नान स्थान से रोकता है धर्म से आपका, तो अस्पृश्यता माना जाएगा। मतलब आप जैसे कि किसी को पानी का छू दे रहे, वहाँ का मतलब नहा वहाँ दिए मंदिर उंदिर के, है ना, तो स्नान कर दिया। अब जैसे मुस्लिम है, अब यहाँ हिंदू में आके नहा वहाँ दिया, या हम लोग हिंदू हैं मुस्लिम में चल दिए, तो ये सब में इसमें आपका अस्पृश्यता छुआछूत टाइप का आएगा, तो इसमें दंड का प्रावधान किया गया। तो धार्मिक से रिलेटेड है, धार्मिक कोई अयोग्यता करता है, मतलब धार्मिक रूप से अवमानना, धार्मिक रूप से अवमानना पर क्या देगा, वो दंड दे देगा, दंड का प्रावधान किया गया। तो दंड कितना समय है, मतलब कितना है अवधि, देखिए इसका
तो 1 माह से 6 माह का कारावास, 1 माह से 6 माह का कारावास, या फिर वो क्या कर सकता है, या फिर पैसा भी ले सकता है, 100 रुपये से 500 रुपये, 100 रुपये से 500 रुपये तक क्या मतलब दंड का प्रावधान है, दंड लेवा सकता है। और इसमें अलग अलग हिंदू जो जैन उन होंगे, हिंदू धर्म के प्रार्थना ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज है, सिख जैन है, इन लोग आदि को हिंदू ही मानेंगे। हिंदू धर्म में इसको स्थान दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? हिंदू धर्म में स्थान दे दिया। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनिए। ऐसा नहीं कि वो मोबाइल ही रहे जो भी है, फिर भी आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ध्यान रखिएगा। आप लोग पढ़ क्या रहा हूँ मैं क्या आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। अब जैसे कि इसमें शामिल है धारा 4 में क्या शामिल है? धारा 4 में शामिल है जैसे कि आप लोग जैसे कि सामाजिक अवमानना पर दंड। जैसे सामाजिक कहीं स्थान में आप चल दिए, होटल में बैठ गए, है ना, होटल में आप खाना वाना खा रहे हैं तो आपको रोक दिया, है ना, खाना नहीं खा सकते, आपको नहीं मिलेगा। किसी सवारी कर रहे, घुड़सवारी कर रहे हो, जैसे कि इसमें बता देते एक आध दो ठो उदाहरण देने से, जैसे दुकान में जा रहे हो, दुकान, लोक उपहार गृह में आपका प्रवेश करने से रोकता है। कोई रोकता है तो आप जा सकते हैं, है ना। आप दायर कर सकते हैं, याचिका दायर से मतलब आप अपील कर सकते हैं, कहीं भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे होटल में आपका रोक दिया, धर्मशाला में रोक दिया, प्रवेश से आपको, है ना, अस्पृश्यता दिखा रहा है, मालूम हो रहा है खुद को, मतलब जिस व्यक्ति को अस्पृश्यता मतलब उसको दूसरे को बता रहा है कि आप इस टाइप के हो ऐसे करके, तो आप क्या न्यायालय की शरण ले सकते हैं, उनको दंड का प्रावधान है। तो ये सभी बहुत सारी चीज़ इसमें शामिल है। परिसर में सर निर्माण है, अभियोग है, जैसे जुलूस में भाग ले लिए, है ना, कोई व्यक्ति है, जैसे कि जुलूस में मैं इसको नंबर नहीं डाला हूँ, अगर ये उसमें भी हो सकता है, अभी का क्या पता, अभी नंबर वैसा कि नहीं है, अधिनियम में क्या है इसका ये नहीं पता मेरे को, लेकिन बहुत सारी चीज़ इसमें आप, मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। सामाजिक स्थान में आपको कोई तकलीफ हुआ ना तो आप जा सकते हो, कोई आपको रोकता है तो इसका दंड का प्रावधान है। दंड को देख लीजिए, इसका 6 माह से 6 माह, 1 माह से 6 माह है, 1 माह से 6 माह, ठीक है, 1 माह से क्या 6 माह दंड है, 1 माह से 6 माह क्या है, दंड है। अब इसमें 100 रुपये, इसमें भी 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक जुर्माना। रुपये तक क्या कर सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं। समझे मैं जो बोला हूँ, इसमें दंड का प्रावधान है। इसमें धार्मिक रूप से अगर भी करता है तब भी दंड का प्रावधान 3 के तहत, 4 में आपका इसमें, 5 में जैसे अस्पतालों में कोई प्रवेश करने से इनकार करने से के लिए दंड देता है। कि जैसे कि प्रवेश करने से कोई मतलब हम लोग कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, छोटे छोटे मतलब बड़े हॉस्पिटल में कई जगह, तो वहाँ ज़्यादा हाई क्वालिटी का रहता है तो वहाँ एंटर करने नहीं देता है ना। किसी अस्पताल में जा रहे हो, शिक्षा संस्थान में जा रहे हो, छात्रावास में जा रहे हो, तो अगर उसमें प्रवेश करने से रोकेगा तो आप इसमें संस्थान में जाके विवेकपूर्ण बर्ताव करेगा तो आप न्यायालय की शरण ले सकते। धारा 5 अस्पतालों या शिक्षा संस्थान में, शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने से रोकता है। प्रवेश करने से रोकता है तो आप क्या कर सकते, इसमें दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान किया गया है।
कोई रोक नहीं सकता आपको, जा सकते हैं। मतलब काम से ही, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती आप भी ज़बरदस्ती करो तो उसमें आपको प्रवेश दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब गैर कानूनी टाइप के आप खुश हो गए तो थोड़ी एंट्री देंगे आपको। मतलब एक नियम का मतलब इज्जत से आप जाएंगे तो उसमें आपको रोकेगा तो आप बोल सकते हो किसी भी हॉस्पिटल, जाने नहीं देगा तो। इसमें भी दंड का है, सेम है इसमें, 1 माह से 6 माह, रुपये 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना रखा गया है। कौन रखा गया? रखा गया इसमें धारा 6 में देखिए, इसमें धारा 6 में देखिए। अब धारा 6 में अब माल बेचने, जैसे माल बेचने जा रहे हो या सेवा हुआ कुछ करने से इनकार कर देते हैं, है ना। का कोई सेवा दे रहे हो, कोई माल बेच रहा है, कोई मना कर रहा है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। जैसे कि आप अस्पृश्यता के आधार पर, वो भी अस्पृश्यता के आधार पर ना, छुआछूत के आधार पर, ऐसा नहीं कि मतलब जो ऐसी नॉर्मल नहीं, मतलब अगर बोलता है कि अस्पृश्यता के छुआछूत के आधार पर आपको नीचे जाति के हो, उच्च जाति को, ऐसा करके नीचे निम्न वर्ग के हो, आपको बोलेगा तो अस्पृश्यता के आधार पर काम करने से रोकने हेतु इसमें दंड का प्रावधान है। रोकेगा तो दंड का प्रावधान वही है, सेम है इसमें भी। 1 माह से 6 माह का अंदर किया जा सकता है। और अभी मैं यहाँ गया था, यहाँ यहीं बालकों में एक स्थान है, वहाँ मतलब तो वहाँ दूसरे जाति को क्या बोले, मैं अभी मतलब रूम किराया लेना था मेरे को, तो उसमें बोला गया कि मतलब आपके द्वारा, मतलब वो दूसरे जाति के थे उन लोग, तो हम लोग अपने जाति को देंगे, ऐसे बोलते हैं। भवन था उन लोग का, सामुदायिक भवन था, तो दूसरे लोग को नहीं देंगे ऐसे तो व्यक्ति जा सकता था, मतलब है ना। अब उन लोग के बारे में, उसको सब चीज़ के बारे में थोड़ी पता है, उन लोग बोल देते हैं दूसरे को नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होता है, दूसरे व्यक्ति को, जाति को नहीं देते, छुआछूत भेदभाव या जो भी है। तो ये 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना इसमें भी लगा सकता है। धारा 7 में भी दिया है इसने, अस्पृश्यता के आधार पर दंड का प्रावधान किया। अस्पृश्यता के आधार पर आप दंड इसमें ही प्रावधान किया है। जो संविधान में भी आप देखेंगे 17 में, अनुच्छेद 17 में भी अस्पृश्यता के बारे में दिया गया है। तो किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान के उसमें दिया जो जा चुका है ना। अगर मान लो किसी व्यक्ति को किसी अधिकार के प्रयोग से उत्पीड़ित करेगा, है ना, क्षति पहुंचाएगा, बाधा डालेगा, जन साधारण में बोलकर, लिख का संकेत व प्रोत्साहित करेगा, उसको भी दंड का प्रावधान किया गया। तो सेम है, यही है, 1 माह से इसमें भी दंड का प्रावधान है, आप लोग याद कर सकते हैं। 100 रुपये से 500 रुपये तक आपको कोई कहीं दुकान वाला भी नहीं रोक सकता है काम करने के लिए। चलिए मैं इसका 7 का भी है, इसका बताता हूँ। धारा 7 का विधि विरुद्ध जैसे रहेगा, विधि विरुद्ध अनिवार्य, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम को अस्पृश्यता का आचरण दिया। तो धारा 7 का में विधि विरुद्ध, जैसे कि विधि के विरुद्ध कोई दबाव बनाकर अस्पृश्यता का आचरण करता है, अस्पृश्यता का आचरण करता है, क्या करता है? आचरण करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसके लिए दंड किया गया, दंड दिया गया। बोलने का मतलब इसमें क्या है, जैसे कि आप लोग देखोगे जो आपका जूता उता जो बनाते हैं, मोची ऊँची, है ना, जो ज़्यादा जो आपको सीपर ऊपर जैसे होंगे, है ना, कहीं का यहाँ का, वो तो उनका काम है, वो करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, उन लोग का काम है। अभी जैसे किसी व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को, निम्न वर्ग है, तो उसको दबाव बना के आप बोलोगे चलो फेंक दो, ऐसे करके कहीं पशु का जो
जो मृत्यु उत्यु हो चुका है तो रास्ते उस्ते में रहते हैं तो उसको चलिएगा इधर फेंकिए उके, ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं बोल सकते। तो अगर बोलते हैं तो आपको दंड के लिए प्रावधान वही है, 1 माह से 6 माह दंड है। और रुपये आपका 100 रुपये से 500 रुपये जुर्माना, समझे? मैं जो बोल रही थी धारा 8 में देखिए, अब कुछ जैसे कि कुछ अब इसमें धारा 8 में दिया है जैसे कि निलंबित करने की शक्ति, निलंबित करने की क्या दिया गया है, इसमें शक्ति दिया गया है। निलंबित करने की शक्ति इसमें दिया गया है। लाइसेंस अगर कोई व्यापार उपार करते हो गलत तरीके से तो आपको लाइसेंस को आपको रद्द करने की शक्ति देता है। न्यायालय सक्षम न्यायालय आपको करेगा। और सरकार द्वारा इसमें धारा 9 में दिया है, सरकार द्वारा अनुदान अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलंबन। अभी मान लो जैसे कि सरकार से एक आप धन या भूमि अनुदान के रूप में आप प्राप्त किए, शिक्षा संस्थान छात्रावास है ना, पूजा स्थान का रहेगा या फिर, तो अगर दोष सिद्ध हो गया तो निलंबन या आदेश जारी कर सकते पुनर्ग्रहण करने के लिए। कोई अनुदान आपको ज़मीन दे दिया है सरकार द्वारा, आप उसको ले रहे हो, मतलब नहीं दे रहे हो, वापस नहीं दे रहे हो, तो अनुदान को जो वापस लेने के लिए पुनर्ग्रहण या निलंबन का आदेश कर सकती है। ठीक, ये इसमें दिया है। धारा 10 में देखिए, अपराध का दुष्प्रेषण दुष्प्रेरण, अपराध का क्या दुष्प्रेरण है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। तो इसमें जैसे कोई व्यक्ति है अपराध को बढ़ावा देगा, है ना, प्रोत्साहित करेगा, अपराध के लिए दंड से दंडित होगा। जैसे कि मतलब जानबूझकर कोई करता है ना, समझा जाए कि उसने इस अधिनियम को समझा जाता है कि मतलब अपराध का दुष्प्रेरण किया है। जैसे कि कुछ आपका अपराध को क्या है, बढ़ावा देता है, मतलब अपराध करने के लिए मजबूर करता है, के लिए कोई व्यक्ति मजबूर करता है तो वह दोषी होगा। क्या होगा? वह दोषी होगा। ये मतलब कहना चाहता हूँ मैं इसमें। अपराध का दुष्प्रेषण मतलब अपराध करने के लिए कोई व्यक्ति मजबूर करता है या किसी लोक सेवक को बोलता है, तो आपका इसमें आ जाएगा। धारा 11 में देखिए, इसमें लगभग तो मैं पूरा ही बता चुका इसमें। दोष सिद्ध अगर हो चुका है ना, वर्धित इसमें शास्ति आएगा। वर्धित शास्ति मतलब दंड। इसमें भी वही है, कोई व्यक्ति अगर अधिनियम प्रावधान के तहत दोषी सिद्ध हो चुका है तो इसमें 6 माह से 1 वर्ष तक आपका कारावास के लिए दंडित होगा। कम से कम 200 रुपये से 500 रुपये उसको जुर्माना होगा। मतलब एक अपराध कर दिए, अब दूसरा अपराध करता है, दोष सिद्ध दूसरी बार करेगा तो 6 माह से 1 वर्ष सजा है उसका, और जुर्माना 200 से 500 रुपये उसको दंड दिया गया। धारा 3 में, धारा 13 में देखिए, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। सिविल न्यायालय को उनको अधिकारिता इसमें बताया गया है। उनका अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनकी सीमाएं कहाँ तक है ना। तो इसका है धारा 14 में देखिए, कंपनियों द्वारा जो अपराध किया जाता है,
कंपनियों द्वारा क्या किया जाता है, जो अपराध किया जाता है कंपनी द्वारा। तो इस अधिनियम के अपराध करने वाले व्यक्ति, कंपनी हो या हर कोई व्यक्ति, अपराध के किए जाने पर चाहे कुछ भी हो, कारोबार जो संचालन करते हैं दोषी समझा जाएगा। चाहे कुछ भी हो, सचिव हो, कुछ भी हो, प्रबंधक हो, सब दंडित के भागी होंगे। कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसको छोड़ दो, उसके लिए सभी, इसमें व्यक्ति भी शामिल होगा। व्यक्ति प्लस कंपनी, जो आपका अधिकारी लोग भी सभी इसमें शामिल होंगे। अधिकारी सब इसमें। अब एक है धारा 16 देख लीजिए। तो अधिनियम का अध्यारोपण इसमें शामिल है। अधिनियम का अध्यारोपण किया जाना इसमें शामिल है। इसमें इसका ये अधिनियम का इसमें अभिव्यक्ति रूप से ये क्या है, समय जैसे विधि है, असंगत किसी बात के होते हुए भी रूढ़ी प्रथा को आप पुराने जमाना का आप बोलते हो, है ना, तो आदेश जारी कर प्रभावी और उसको प्रभावी होने होंगे। मतलब पहले के पुराने रूढ़ी प्रथा चल रही है, अधिनियम उसको और न्यायालय ऊपर डिपेंड करता है, उसको मतलब लागू कर सकता है नहीं कर सकता। तो चलिए, हो चुका है आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। देखिए इसमें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 1 जून 1955 से लागू हुआ। अनुमति 8 मई 1955 राष्ट्रपति द्वारा। 1976 में इसको संशोधित किया जा चुका है। निम्न वर्ग व्यक्ति उद्देश्य देख लीजिए, है ना, ST SC OBC अल्पसंख्यक चाहे कुछ भी हो। धारा 16 इसमें 16 धारा इसमें और भी होंगे तो आप देख लीजिएगा। इसमें मैं अभी याद नहीं था तो इसलिए जितना है उतना बताया, जो इम्पोर्टेंट है इसमें बताएं। परिभाषा में होटल उटल का दिया, मनोरंजन दुकान उकान का दिया, इसमें धारा उरा के दिए 3 में दिया है बहुत सारे। अस्पृश्यता के आधार पर कम, अस्पृश्यता के आधार पर दंड। तो देखिए धारा 7 में कम में दिया गया, विरुद्ध अनिवार्य 1 माह से 6 माह, 100 रुपये से 500 रुपये जुर्माना, निलंबित करने की शक्ति 8 में दिया है। अनुदान का पुनर्ग्रहण प्राप्त करने को उन लोग को शक्ति दिया है। दोष सिद्धि पर दोबारा करने पर 11 में दिया है। सिविल नागरिक अधिकार क्षेत्र दिया है। चलिए, इनको जिनके एडमिशन लेना CGPSC प्री व्यापाम ओपन सही भर्ती जिनको पढ़ना रहेगा आप लोग को पढ़ाया जाएगा, कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। और ट्यूशन क्लासेस भी 6वीं से आपका 12वीं तक मैथ्स का रहेगा, और जो आपका केमिस्ट्री भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो बाकी आपका वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कम कीमत में आपको अभी कराया जाएगा, 40 से 50% आपका छूट रहेगा फीस में, और कम समय में आपको करा के दे दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।